करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री धाम अवध में विराजमान होकर हम सभी लोग आदि काव्य श्रीमद् रामायण के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। बाकी श्रोताओं को तो बुलाना पड़ता है, आओ कथा सुनो, भोजन भी देंगे, प्रसाद भी पवाएंगे, आपके लिए बैठने के लिए सोफा कुर्सी भी लगा देंगे, फिर भी लोग कथा नहीं सुनना चाहते। और श्री हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कहीं कहीं भी रघुनाथ जी का कीर्तन हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कहीं भी भगवान श्री रघुनंदन की कथा हो तो श्री हनुमान जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए किसी न किसी रूप में पधारते हैं। किसी ने कहा सैकड़ों जगह कथा हो रही है तो सब जगह हनुमान जी कैसे जाएंगे? बोले सब जगह जाएंगे। पंक्ति यही कहती, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन हो श्री हनुमान जी महाराज वहां जरूर पधारते। और कथा सुनने के लिए ही श्री हनुमान जी महाराज यहां अयोध्या में रुके। भगवान जब बैकुंठ पधार रहे थे श्री रामावतार की लीला को पूर्ण करके, तो भगवान ने कहा हनुमान तैयारी करो, अब बैकुंठ चलना है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु ठीक है बैकुंठ तो चलेंगे, लेकिन आप ये कृपा करके बताओ कि बैकुंठ में आपकी कथा कई बजे से होती है, कथा का टाइम क्या है? भगवान ने कहा हनुमान कथा बैकुंठ में तो हम होते हैं, वहां कथा नहीं होती। बोले आप होते हो, आपकी कथा नहीं होती? बोले नहीं, जब साक्षात हम विराजमान हैं तो फिर हमारी कथा। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा प्रभु फिर तो हम यहीं रहेंगे, हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और इस धरती पर आपकी कथा मिलेगी, और जिसको कथा मिलेगी उसको आप मिलोगे, तो कथा के साथ साथ आप यहां मिलोगे। इसलिए मैं तो यहीं रहूंगा। और जब तक एक व्यक्ति भी, थोड़ा कम करो, इको बम बम कर रहा है, वो पीछे हटना पड़ रहा बार बार थोड़ा। जब तक एक व्यक्ति भी इस धरती पर राम जी की कथा सुनाने वाला होगा तब तक मैं इसी धरती पर रहूंगा। जब कोई कथा सुनाने वाला नहीं रहेगा तो हे प्रभु मैं आपकी सेवा में बैकुंठ आ जाऊं। और इसी कारण से श्री हनुमान जी महाराज यहीं अयोध्या में रुक गए, और आज भी अयोध्या के राजा तो हनुमान जी महाराज ही। अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी को ही माना जाता है, क्योंकि ये राज्य हनुमान जी को ही सौंप करके भगवान पधारे। तो भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पुरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जिनका दिव्य आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्री धाम में विराजमान होकर हम सभी लोग रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में आशीर्वचन में कहा
हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। और बिना भगवान के भजन के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पानी को मथने पर घी निकल आए, यद्यपि पानी में घी नहीं होता, लेकिन पानी का मंथन करो तो शायद ये असंभव भी संभव हो जाए, घी निकल आए। बालू में तेल नहीं होता, लेकिन बालू को रेत को डाल करके पेरो तो शायद तेल निकल आए। लेकिन भगवान का भजन किए बिना किसी जीव का कल्याण हो जाए, ये संभव नहीं। बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अफे। ये सिद्धांत अकाट्य है। बिना भगवान के भजन के जीव को गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये मौका जो मिला है, क्या मौका मिला है? ये अयोध्या में मौका मिला, इतना ही थोड़ी। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ये मौका कहां है? बोले ये मानव जीवन जो आपको मिला है, यही सबसे बड़ा मौका है भजने का। क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो मानव जीवन देते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कबहू की करी करुणा नर तेरी, कबहू की करी करुणा नर तेरी, देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही, कबहू की करी करुणा नर तेरी, कबहू की करी करुणा नर देवी, कबहू की करी करुणा नर देवी। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब ये मानव जीवन मिलता है। इस मानव जीवन को आपने अपने प्रयास से नहीं पाया है। अपने प्रयास से आप पाए होते तो आपको याद होता कि हमने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था, कोई सोर्स लगाई थी, कोई सिफारिश किया था। कुछ नहीं, पता ही नहीं था। यह भी नहीं पता था किसके घर में पैदा होना है, कौन मेरा मां बाप बनेगा। लेकिन भगवान ने कृपा करके भारत जैसे देश में सनातन धर्मावलंबी पवित्र कुलीन परिवार में, इस सनातन संस्कृति का अनुसरण करने वाले कुल में भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन दिया। और इतना सुंदर शरीर, हाथ पैर से युक्त ये शरीर, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं, विचित्रा देह संपत्ति हस्तपादादि संयुता। ये हाथ पैर से युक्त जो संपत्ति है, ये देह रूपी, ये क्यों मिली है? बोले विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। ये परमात्मा के चरण में समर्पण करने के लिए जीवन मिला है। ये मानव जीवन का यही एक उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। ये बात अलग है कि अज्ञान के कारण कोई ये उद्देश्य माने कि हमें राष्ट्रपति बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको इतना बड़ा धनवान बनना है, हमको इतना नाम कमाना है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सब होता रहे, ठीक है, ये सब भी हो, अच्छी बात है, लेकिन जीवन का उद्देश्य आत्मकल्याण है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में यही कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन का परम लाभ यही है कि जब जीवन का अंतिम समय आए तो भगवान का स्मरण हो और भगवान का स्मरण करते हुए हम इस दुनिया से विदा हो जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ये जीवन का परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को भूलकर अगर किसी दूसरे उद्देश्य में हम लगे हैं, इसका मतलब है हम भटक रहे। हमने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा नहीं। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, इस जीवन को पाकर भव सागर से पार हो जाओ।
नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं कि ये नर तन जो है संसार सागर से पार जाने का बेड़ा है, नाव है, इसमें बैठकर संसार सागर पार करो। और रही बात, नाव जब चलती है पानी में तो हवा प्रतिकूल हो तो नाव नहीं चलती। ये संसार की प्रतिकूलता की जो हवा है, भगवान कहते हैं उसे मैं ठीक करके अपने अनुग्रह से उसे अनुकूल बना दूंगा। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और तुम इस जीवन को पा करके मुझे प्राप्त कर दो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते मेरा भजन करो। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लाभ है। और यही बताने के लिए चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त विद्याएं प्रकारांतर से, उपायांतर से, साधनांतर से, विविध प्रकार से समस्त शास्त्र एक ही बात को समझाना चाहे। सबका तात्पर्य एक है कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही मन की शुद्धि है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक परमार्थ का मार्ग नहीं मिलेगा। और मन की शुद्धि कैसे हो? तन तो शुद्ध हो जाता है, गंगा नहा लो, पंचगव्य पी लो, बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में डुबकी लगा लो, तन पवित्र हो जाए। मन कैसे पवित्र हो? मन को कहां स्नान कराएं? और मन इतना चंचल है, ये कहीं रुकता ही नहीं। आप गंगा में डुबकी लगाने के लिए घुसो तो मन निकल करके तट पे आ जाता है। क्या बोले कोई सामान न ले जाए? मन थोड़ी जाता नहाने के लिए। मन आया तट पर, बोले वो सामान देख रहा है। मंदिर में तन गया, मन बाहर लगा है, कहीं जूता चोर न उठा ले जाए। यह स्थिति है। हम तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हैं, मन लगा रहता है, आज दुकान खुली कि नहीं, कारोबार ठीक चला कि नहीं, नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, मन वहीं पे चला जाता। मन कैसे शुद्ध हो? मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। वेद व्यास जी कहते हैं मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो निष्कृति कैसे होगी? नहीं होगी। मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत। तो इसका उत्तर भी वेद व्यास जी ही देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को अगर शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुनो। बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे तो यह कथा आपके मन को शुद्ध कर देगी, पवित्र कर देगी। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है कथा को छोड़कर। और बार बार कथा सुनते रहे तो भगवान की इस भक्ति के जल से हमारा मन धुल जाएगा। रघुबर भगति बारी छालित चित। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बूझते बूझते थक जाते हैं, भगवान की कथा बार बार श्रवण करते रहो तो कथा श्रवण से मन शुद्ध हो जाएगा और उस तत्व का बड़ी सहजता से बोध हो जाए। कथा सुन करके ही भगवत तत्व का बोध होता है। इसलिए बार बार भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को श्रवण करते रहे। भगवान की कथा की अद्भुत महिमा है। स्वयं भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को वांचता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, सदा उसे अपना बना करके रखता हूं।
ठाकुर जी हमको अपना बना लें। कैसे ठाकुर जी हमको अपना बना लेंगे? कहने की बात अलग है कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ठीक है, लेकिन हम राम जी के हैं ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन राम जी हमको अपना माने कि नहीं माने ये तय करो पहले। इसका कोई मानक है कि भगवान हमको अपना माने? कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसीदास। राम जी जिसको अपना कहें, राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, सब तो कहता है राम जी हमारे ही हैं, लेकिन राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। राम जी किसको अपना कहेंगे? बोले राम जी कह रहे हैं जो हमारी कथा सुनेगा, जो हमारी कथा सुनाएगा, जो मेरी कथा से प्रेम करेगा वो मेरा है। सीधी सीधी बात। भगवान की कथा से हमें प्रेम हो। ये भगवान की कथा बड़ी ही सरलता से हमारे हृदय में भगवान का भाव दृढ़ करती है और हमारे जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। और जितनी देर हम कथा में रहते हैं उतनी देर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग का प्रभाव क्या है? असत्य, अधर्म, झूठ, निंदा, हिंसा, यही कलयुग का धर्म है। जितनी देर हम कथा में बैठते हैं उतनी देर हम झूठ, असत्य, निंदा, आलोचना सबसे मुक्त रहते। आप 3 घंटा कथा में बैठो ना, आप किसी की निंदा करोगे, ना आप किसी की आलोचना करोगे, ना किसी का बुरा सोचोगे, उतनी देर तक आपके अंदर कलयुग का प्रवेश, आप सतयुग में रहने का सुख अनुभव करो। इसलिए अधिक से अधिक समय भगवान की कथा में, भगवान के गुणानुवाद में व्यतीत हो, यही समय की सार्थकता है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी हम भगवान का सत्संग करते हैं। और ये पावन अवसर अयोध्या धाम और श्री राम जी का पावन चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और आदर्श चरित्र है। और राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो राम जी के जन्म के ही सोहर गाए जाते हैं। किसी को दुख हो, कोई पीड़ा हो शरीर में, तो सहज भाव से राम नाम ही निकलता है। चोट लग जाए तो व्यक्ति दुख में भी यही कहता है राम राम। किसी को प्रणाम भी करते हैं तो कहते हैं बाबूजी राम राम। यहां तक कि भगवान कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल भी जब अपने सखाओं से मिलते हैं तो कन्हैया भी यही कहते हैं, मनसुखा राम राम। तो मनसुखा भी कहता हाँ कन्हैया राम राम। अभिवादन प्रणाम में भी राम राम। कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, अनिष्ट हो जाए, तब भी व्यक्ति के मुंह से यही निकलता है अरे राम ऐसा हो गया। सहज भाव से राम नाम ही निकलता। किसी के घर में ब्याह हो तो राम जी के ब्याह के गीत ही आज भी गाए जाते हैं। ब्याह तो कृष्ण भगवान का भी हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान के ब्याह में गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। 2 ही काम होता, एक रोना एक गाना। कृष्ण भगवान के ब्याह में तो सब रो रहे थे। किसी की खोपड़ी फूट रही है, किसी का पैर टूट रहा है, कथा तो सब मालूम है। 28 दिन तक ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही है, तब ससुर जी प्रसन्न होते हैं, तब कन्यादान कर रहे हैं। जामवंत जी ने यही तो किया। लेकिन रघुनाथ जी का विवाह जो हुआ अद्भुत हुआ, न भूतो न भविष्यति। इसलिए आज भी राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते। और जब ये जीवन समाप्त हो तो उस समय भी यही कहा जाता है राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। ये बाद की बात है, प्रधान शब्द तो यही है राम नाम सत्य है। राम हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन में व्याप्त है। और श्री राम के बिना
सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और राम जी की आवश्यकता भी सबको है। हाँ, कृष्ण भगवान की आवश्यकता, नरसिंह भगवान की आवश्यकता दूसरे रूप में है कि वो भगवान है, परम तत्व है, उनका भजन हम करें। लेकिन जीवन में अगर आवश्यकता देखी जाए तो हमको आपको राम जी की आवश्यकता ज्यादा है। आप कहोगे कैसे? बोले आप ऐसे समझो, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, इन माताओं से अगर पूछा जाए कि आपका पति कैसा होना चाहिए, तो हर स्त्री यही कहेगी कि मेरा पति तो राम जैसा होना चाहिए। किसी पुरुष से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा हमको तो राम जैसा आज्ञाकारी बेटा होना। किसी भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा कि हमको तो राम जी जैसा भाई चाहिए। अगर किसी मित्र से पूछो कि भैया तुमको कैसा मित्र चाहिए, तुम्हारा दोस्त कैसा होना चाहिए, तो मित्र यही कहेगा कि राम जी जैसा मित्र होना चाहिए। अगर किसी बेटे से पूछो कि बाप कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा कि राम जी जैसा पिता चाहिए। और अगर कोई पक्का बुद्धिमान व्यक्ति है और वीर है, सूर है, तो उससे पूछो भैया तुमको दुश्मन कैसा चाहिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा हम तो राम जी जैसा दुश्मन चाहिए। दुश्मन भी मिले तो राम जी जैसा मिले, जिसके चरणों में जाने पर उद्धार हो जाए। रावण ने यही तो किया। रावण ने किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को दुश्मन नहीं बनाया, राम जी को दुश्मन बनाया, और परिणाम बोले रावण के पूरे कुल का उद्धार हो गया, सबको परम गति मिली। आज भी राम हमारे जीवन में हर क्षण है। राम जी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा ही व्यापक और विस्तृत है। श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण श्री राम है। शरण माने रक्षक। रक्षक अगर कोई है तो राम जी है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के। समस्त जगत का मतलब एक कीड़े से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण सृष्टि, सबके रक्षक राम जी। अब कैसे हैं, केवल हम सूत्र आपको बताएंगे। यहां सभी वैष्णव लोग हैं, श्री वैष्णव लोग, और वैष्णवों का जो सिद्धांत है, जो पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया है, उस मत के अनुसार हमारे जो आचार्य हुए स्वामी श्री कुरेश स्वामी जी महाराज, रामानुज स्वामी जी के परम प्रिय शिष्य कुरेश स्वामी, परम ज्ञानी कुरेश स्वामी जी के विषय में हमारे संप्रदाय की मान्यता है कि सभी आचार्य रामानुज स्वामी से अपने संबंध को जोड़कर अनुभव करते हैं कि रामानुज स्वामी के संबंध से हमको परम पद की प्राप्ति हो। लेकिन रामानुज स्वामी कहते हैं मुझे परम पद की प्राप्ति होगी अपने शिष्य कुरेश के संबंध के कारण। कुरेश मेरा शिष्य, ये शिष्य पर इतना गर्व है रामानुज स्वामी। वे आचार्य श्री कुरेश स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कुरेश विजय। उस ग्रंथ में बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन दो चार उदाहरण केवल समझने की। कुरेश स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि रक्षक तो एकमात्र भगवान हैं और वही परम तत्व है। कोई भी पूजा करो तो भगवान का नाम लेकर के ही आचमन किया जाता है। कल चर्चा आई थी, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पवित्र भी होना है तो पुंडरीकाक्ष का नाम लेना है, पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये पुंडरीकाक्ष भगवान का जो नाम है, ये असाधारण नाम है। असाधारण नाम का मतलब ये नाम केवल भगवान का और किसी का नहीं।
किसी की आंख बहुत सुंदर हो कमल के समान तो उसको पुंडरीकाक्ष आप नहीं कह सकते भगवान को छोड़कर। कमल नयन, कमल लोचन, राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, ये सारे नाम केवल भगवान के और किसी के नहीं। सारे 18 पुराण महाभारत सब पढ़ डालो, किसी के नेत्र बड़े सुंदर हों तो उसको त्रिलोचन और विरूपाक्ष ये सब नाम होंगे, लेकिन कमल नयन और पुंडरीकाक्ष ये सब नाम तो केवल भगवान का है। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह श्री श्रिय। श्री का भी श्री कौन है? परम सत्व समाश्रय कह, परम सत्व का आश्रय कौन है? कह पुंडरीक नयन, हे भगवान आपको छोड़ करके कौन पुंडरीक नयन है? पुरुषोत्तम कहा, आपको छोड़ करके पुरुषोत्तम कौन है? यह पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता और किसी के लिए नहीं प्रयुक्त होता। यहां तक कि भगवान शब्द और लोगों के लिए भी प्रयोग होता है, ईश्वर शब्द और लोगों के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है, परंतु पुरुषोत्तम शब्द और पुंडरीकाक्ष शब्द ये केवल भगवान के लिए। तो भगवान पुंडरीकाक्ष परम तत्व है। संकल्प भी करो किसी पूजा का तो भगवान का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। सूर्य सूर्य सूर्य, चंद्रमा चंद्रमा नहीं कहा जाता, भगवान का ही नाम लिया जाता। बड़े से बड़े यज्ञ का आप संपादन करो, यज्ञ समाप्त हो तो अंत में भगवान का ही नाम लेकर के उसे पूर्ण किया जाता है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युत। सर्वत्र वेद से लेकर पुराण पर्यंत भगवान की ही महिमा का वर्णन है और भगवान ही एकमात्र रक्षक है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ प्रपन्न परित्राण में कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि भाई रक्षक है तो ये भी सिद्धांत अपवाद रहित नहीं है। क्यों? बोले दुनिया में एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार के निकाल दिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पूर्ण रूप से रक्षक है। अगर कहो बेटा रक्षक है, बोले एक बेटा कंस था जो अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, ये भी आप नहीं कह सकते। अगर कोई कहे कि मां रक्षक है तो एक मां कुंती भी थी जिसने अपने पुत्र कर्ण को नदी के तट पर फेंक दिया। कुत्ता खा जाए, गिद्ध खा जाए, चील खा जाए, अपनी लोक लज्जा के लिए मां कुंती ने अपने पुत्र को नदी के तट पर फेंक दिया। अगर ये कोई कहे कि बाप रक्षक है, पिता रक्षक है, तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कोई ये कहे कि देवता रक्षक हैं, अब ऊपर चलिए, अभी तक तो मृत्युलोक की बात। देवता रक्षक हैं, कहते हैं जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए वो हमारी क्या रक्षा करें? क्यों? बोले रावण जब अपनी गदा लेकर के दौड़ा तो स्वर्ग देवता छोड़ करके भागे महाराज। रावण आवत सुने हो सको, रावण आवत सुने हो सको, देवन तके मेरु गिर को, देवन तके मेरु गिर को, देवन तके मेरु गिर को। रावण जब आया गदा लेकर तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भागे। कहां गए? बोले जाकर के कंदराओं में छिप गए। देवन तके मेरु गिरी खोहा, खोह में कंदराओं में जाकर के छिपे थे।
किसी ने कहा कि जो रावण स्वर्ग तक गदा लेकर के जा सकता है, क्या उन गुफाओं में वो नहीं जा सकता था? बचने के लिए गुफाओं में जाकर के क्यों छिपे देवता लोग? बोले देवताओं को ये समझ थी, उनको ये पता था कि रावण बड़ा अभिमानी है और अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, और गुफाओं का द्वार बहुत छोटा होता है, उसमें घुसने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण यहां झुकेगा ही नहीं, यहां सुरक्षित रहे, यहां रावण मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि रावण यहां आएगा और गुफा में घुसेगा है नहीं, क्योंकि उसे झुकना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा। अभिमानी व्यक्ति सिर नहीं झुकाना चाहता, और रावण का तो यही स्वभाव है, देवताओं को पता था। रावण ने कहा द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन, मेरे 2 टुकड़े हो जाएं लेकिन मैं झुक नहीं सकता। द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। रावण ने कहा ये मेरा स्वभाव है, हम झुक नहीं सकते, हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो देवताओं ने सोचा ये बढ़िया रास्ता है, गुफा में चल करके छिपो। तो जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए उनसे हम आशा करें? कहे देवताओं के परम आराध्य पूज्य श्रेष्ठ ब्रह्मा जी महाराज, जिनने सबको पैदा ही किया, वो रक्षा करेंगे? तो श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, जो अपने 4 वेदों को नहीं बचा पाए, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ाद्यापद विमोचन महिष्ठ फल प्रदान, आचार्यों ने साधारण अनुसंधान नहीं किया है। महाराज पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि हमारे पूर्वाचार्यों ने संपूर्ण शास्त्रों के गंभीर रहस्यों का आलोडन करके जो कहा है, बहुत सोच विचार करके कहा है। अनंत काल तक उस सिद्धांत को कोई खंडित नहीं कर सकता जो पूर्वाचार्यों ने किया है। त्रय्यंतार्थम सुदुर्ग्रहम, त्रय्यंतार्थ, त्रय्यंतार्थ माने वेदांतार्थ, वेदांत का जो वास्तविक अर्थ है, सुदुर्ग्रहम जो किसी को मिल नहीं सकता। क्यों? बोले वेदांत के उस सिद्धांत को समझने के लिए इतनी बड़ी खोपड़ी चाहिए, उसमें खपाओ। वेद क्या है? बोले जंगल है महाराज। इसीलिए भक्तों ने कहा निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः, वेद रूपी जंगल में, वेदांत रूपी जंगल में उस ब्रह्म को ढूंढते ढूंढते खेद खिन्न हो गए, बुद्धि शांत न हो पाई। निगम बनेषु नितांत खेद खिन्नाः विचनुत वल्लवीनाम भवनेषु उपनिषदर्थ उलूखले निबद्धा। आओ हमारे वृंदावन में आओ, वेदांत का वो तात्पर्य उलूखल में बंधा हुआ है। यशोदा ने उसको उलूखल में बांध दिया। जिस वेदांत तत्व को जानते जानते बड़े बड़े ज्ञानी थक जाते हैं, वही वेदांत तत्व अयोध्या में दशरथ जी के आंगन में खेलता है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तो वो त्रय्यंतार्थ जो वेदांत का अर्थ है, सुदुर्ग्रहम, बड़ा दुर्ग्रह है, बड़ा कठिन है, लेकिन उसको भी स्तोत्रयामास योगेंद्र स्तम वंदे यामुनाह्वयम्। उस वेदांत के रहस्य को श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज ने सुंदर स्तोत्र में बना दिया। उसका रोज पाठ करके अनुसंधान करो, संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत भरा है आलवंदार स्तोत्र में। इसीलिए परंपरा हमारे यहां मठों में है, आज भी नित्य नियम से आलवंदार स्तोत्र का पाठ भगवान को सुनाया जाता है। उस स्तोत्र में यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। ब्रह्मा का वेदापहार हो गया, चारों वेद चुरा करके दैत्य ले गया। ब्रह्मा जी परेशान, हमारा वेद चला गया। दैत्य पीड़ा, भगवान शंकर को वृकासुर दैत्य जब भस्म करने के लिए दौड़ाया, भगवान शंकर को भी कोई उपाय न मिला। उन्होंने भी भगवान को याद किया और तब भगवान ही ब्रह्मचारी बन करके आए और उस वृकासुर को ऐसी माया बताई और ऐसी कहानी सुनाई कि वो स्वयं भस्म हो गया।
तो ब्रह्मा और शंकर को भी जो आपत्ति में बचाता है, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा द्यापत विमोचन, उनके भी जो आपत्ति का विमोचन करने वाले हैं, महिष्ट फल प्रदान ही, और महान से महान फल देने वाले हैं, ऐसे भगवान को। तो कहने का तात्पर्य कि रक्षक एकमात्र भगवान है और कोई रक्षक नहीं हो सकता। एकमात्र रक्षक भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र रक्षक भगवान। और रामायण यही बताती है। रामायण में सबसे पहली कथा कहां से शुरू होती है? बोले रावण के आतंक से देवता जब दुखी हुए तो देवताओं ने क्या किया? बोले भगवान की शरणागति की। और केवल देवताओं ने नहीं, देवताओं के अधीश्वर देवाधिदेव श्री महादेव और भगवान ब्रह्मा, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, बैठक हुई और विचार हुआ भगवान ही को बुलाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले इससे यही सिद्ध हुआ कि विपत्ति आने पर सभी देवता भी जब भगवान ही की शरण में जाते हैं तो हम भी क्यों ना भगवान की ही शरण में जाएं, दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? भगवान को छोड़कर हम कहां जाएं? देवता भी भगवान की ही शरण ग्रहण करते, बड़े बड़े ज्ञानी भी भगवान की ही शरण ग्रहण करते हैं। विश्वामित्र जैसे ज्ञानी, यही राम कथा है। विश्वामित्र जी के पास क्या नहीं था? ब्रह्मा जी जैसा सामर्थ्य, दूसरी सृष्टि करने का सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर। अन्यमिंद्रम करिष्यामि, विश्वामित्र ने कहा मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि बनाऊंगा। और बनाने लगे। वो तो ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने आकर के उनको समझा बुझा करके रोका। इतना सामर्थ्य जिस विश्वामित्र जी के अंदर, वे विश्वामित्र जी भी जब अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो कहां आते हैं? बोले भगवान की शरण में आते। एहू मिस देखूं पद जाइए, एहू मिस देखूं पद जाई, एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनो तो भाई, कर बिनती आनो तो भाई, एहू मिस देखूं पद जाई। एहू मिस देखूं पद जाई। विश्वामित्र जी भी यही कहते हैं, इस बहाने भी मैं राम जी की शरण में चला जाऊं, उनके चरणों का दर्शन करूं, कर विनती आनो दो भाई। तो विश्वामित्र जैसे समर्थ व्यक्ति भी भगवान की शरण लेते। दंडकारण्य के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या साधना संपन्न है, वो भी किसकी शरण लेते हैं? बोले राम जी की शरण लेते। सुग्रीव भी राम जी की शरण में आते। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, राम जी की शरण में आते। विभीषण जी भगवान की शरण में आते। इसलिए इन समस्त कथाओं का सार यही है कि भगवान की शरणागति ही जीव के कल्याण का परम उपाय। श्री राम शरणम समस्त जगताम, इसी सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने अनुभव किया। ये रामानुज संप्रदाय में हमारे यहां जो दीक्षा होती है, शंख चक्र देकर तिलक लगाकर मंत्रोपदेश होता है, ये क्या है? बोले ये शरणागति है, इसका नाम शरणागति है। आचार्य के द्वारा उस शिष्य को भगवान की शरणागति कराई जाती है। आचार्य उस शरणागति में माध्यम बनते हैं और उसका 5 संस्कार करके, तापः पुण्ड्रम तथा नाम, मंत्रो यागश्च पंचमः, अमीहि 5 संस्काराः परमैकान्त हेतवे।
ताप संस्कार, भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह, पुंड्र संस्कार, तिलक लगा दिया, नाम रख दिया, बोले आज से तुम रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास। तप्त चक्र, ऊर्ध्वपुंड्र और नाम और मंत्र, कान में मंत्र सुना दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र। और फिर याग किया, हवन किया, और फिर उस जीव को भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करके आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। हे भगवान, आप इसकी रक्षा करो, ये एक अनेक जन्मों का अपराधी है, आज आपकी शरण में आया है। भगवान ने कहा, हमारी शरण में कहां आया, आया तो तुम्हारी शरण में था। तो महात्मा कहते हैं, आचार्य कहते हैं, हमारा स्वभाव है, हमको कुछ भी मिलेगा, हमारे पास कोई चीज आएगी तो पहले मैं आपको अर्पित करूंगा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। तो ये जीव भी मेरे पास आया तो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, इसे स्वीकार करो। कोई डायरेक्ट भगवान के पास थोड़ी जाता, पहले तो महात्माओं के पास जाता, आचार्यों के पास जाता, बोले महाराज हम आपके दास बनने आए। आता तो है महात्मा का दास बनने, लेकिन महात्मा जानते हैं हम जिनके दास हैं उन्हीं के चरणों में इस जीव को हम लगा दें, तो आचार्य उस जीव की शरणागति करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। इस उपकार के कारण जीवन भर आचार्य के प्रति निष्ठा रखी जाती है कि आचार्य ने इतना बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, जो मुझे भगवान की शरण में लगाया, मुझे सही रास्ता बताया, मार्गदर्शन किया। तो भगवान की शरणागति यही समस्त शास्त्रों का सार है, और यही सिद्धांत भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने समस्त शास्त्रों में अनुभव किया और उस मार्ग को आगे बढ़ाया। और वो शरणागति जो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का विषय है। ये दीर्घ शरणागति ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इसमें शरणागति के समस्त गंभीर विषयों पर प्रकाश करने के बाद हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, शरणागति का लक्ष्य क्या होना चाहिए, शरणागति का फल क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विचार किया जाता है और पग पग पर इन सारे विषयों की चर्चा है। शरणागति किसकी करनी चाहिए, बोले समर्थ की। असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। किसी असमर्थ व्यक्ति के पास आप जाओ, ये तुम मेरी रक्षा करो, बोले वो क्या रक्षा करेगा जब असमर्थ है। तो समर्थ की शरणागति होती है, असमर्थ की नहीं होती। यह भी उदाहरण रामायण में है। क्या उदाहरण है, बोले राम जी ने समुद्र की शरणागति, राम जी ने समुद्र की शरणागति की। गए 3 दिन बीत, समुद्र सुना ही नहीं, आया नहीं। तब भगवान, ये लीला भगवान ने क्यों की? भगवान जब इतने समर्थ हैं तो समुद्र की शरणागति करने की क्या जरूरत थी? तो कहते हैं भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि असमर्थ की शरणागति अगर करोगे तो वो व्यर्थ हो जाए। समर्थ मैं हूं, मेरी शरणागति करो। और जब समुद्र नहीं आया तब भगवान ने कहा, क्या कहा, बोले भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम मेरा धनुष ले आओ, आज मैं देखता हूं, आज मैं इस समुद्र का ही शोषण कर दूंगा, समुद्र सूख जाएगा, जितने बानर हैं ये पैदल चल करके लंका जाएंगे, सेतु भी बनाने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा मैं अपने बाणों से समुद्र को सुखा देता हूं, खत्म हो जाएगा। मेरे पूर्वज ने समुद्र बनाया था तो मैं ही इसको समाप्त कर दूं। और आज सारे बंदर पैदल चल करके जाएंगे। गच्छन्तु प्लवंगमाः सपदैहि। भगवान कहते हैं आज पैदल चल करके सब बानर जाएंगे, सेतु फेतु की जरूरत क्या है, सुखा देंगे समुद्र। तो कहने का तात्पर्य कि समर्थ की शरणागति जब होती है तब शरणागति सफल होती है। इसलिए असमर्थ की शरणागति कभी करनी है। और भगवान सर्व समर्थ हैं,
इसलिए भगवान की शरणागति ही सर्वोपरि शरणागति है। शरणागति का फल क्या हो? बोले शरणागति का फल कई प्रकार का है। कुछ लोग दुख की निवृत्ति के लिए शरणागति करते, कुछ लोग कुछ पाने के लिए शरणागति करते। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी सब है, लेकिन सर्वोत्तम शरणागति यह है कि शरणागति का लक्ष्य केवल एक हो, भगवान। भगवान को पाने के लिए हम भगवान की शरणागति करें, यह सर्वोत्तम शरणागति मानी जाती। इन सारे विषयों का वर्णन रामायण महाकाव्य में जगह जगह पर महर्षि वाल्मीकि ने किया है। तो राम जी एकमात्र शरण है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो दुर्गति होगी। राम जी ही एकमात्र गति है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी की शरण में आ गए तो जो कलयुग का दोष है हमारे जीवन में वो समाप्त हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करो। हाँ, क्यों? बोले राम जी प्रणाम मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। रामाय कार्यं नमः। बाकी लोग तो प्रणाम करते रहो, देखते भी नहीं, अनदेखी कर देते, और देखते भी तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन भगवान, बोले भगवान को एक बार अगर प्रणाम कर लो, फिर उसके बाद तुम प्रणाम न करो, तुम्हारे एक प्रणाम से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार। गोस्वामी जी तो व्याख्या करते हैं, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम कर ले तो उसको ठाकुर जी अपना बना ले। रामाय कार्यं नमः, इसलिए भगवान को प्रणाम कर। प्रणाम करने का कितना फल है भगवान को, ये तो हमारे आचार्य वर्णन करते। आप कहोगे ये अतिशयोक्ति है। बोले अतिशयोक्ति नहीं, ये वेदांत का सिद्धांत है। भगवान यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं आलवंदार स्तोत्र में कि त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्। त्वदंघ्रिमुद्दिश्य, हे भगवान आपके चरण कमलों को उद्देश्य करके, त्वदंघ्रिमुद्दिश्य कदापि केनचित्, कभी भी, केनचित् किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि ही, जैसे तैसे एक बार उसने अगर आपको प्रणाम कर लिया, सकृत अंजलि ही, यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि ही, तदैव मुष्णात्यशुभान्य शेषतः। उसके जीवन के जितने अशुभ हैं वो खत्म हो जाए। शुभानि पुष्णाति, उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है। और वो जो शुभ आता है न हीयते, वो कभी नष्ट नहीं होता, अस्थायी रूप से आ जाता। भगवान को प्रणाम करने का इतना महत्व, एक बार प्रणाम कर। और आचार्य चरण तो यहां तक कहते हैं कदापि, कभी भी प्रणाम कर लो। भगवान को प्रणाम करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। रात के 2 बजे आपकी नींद खुल जाए तो उस समय भी जहां बैठे हो वहीं से भगवान को प्रणाम कर लो, भगवान प्रणाम स्वीकार कर लो। संसार के प्राणी को आप 2 बजे रात में प्रणाम करने जाओ, दरवाजा खटखटाओ, बोले भैया हम आपको प्रणाम करने आए हैं, हमारी श्रद्धा थी, वो भगा देगा। आदमी कहेगा 2 बजे रात को प्रणाम करने आए, नींद हराम करने आए। लेकिन भगवान को रात के 2 बजे भी आप प्रणाम करो, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। कदापि, कभी भी, केनचित, कोई भी व्यक्ति प्रणाम करे तो भगवान प्रणम्य है, इसलिए बार बार भगवान को प्रणाम करो। ये एक भक्ति है। रामाय कार्यं नमः। और सच पूछो तो इस पंक्ति का अर्थ है रामाय कार्यं नमः। नमस्कार तो राम जी के लिए है। हाँ, चतुर्थी विभक्ति है ना,
चतुर्थी विभक्ति का अर्थ क्या है? हिंदी में पढ़ते हैं तो कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए। रामाय कार्य नमः, नमस्कार राम के लिए। बोले और किसी को नमस्कार न करें? बोले नमस्कार की महिमा तो भगवान ही जानते हैं। तो फिर संसार को प्रणाम करना बंद कर दें, केवल राम जी को प्रणाम करें। बोले संसार को प्रणाम नहीं करोगे तो लोग कहेंगे बड़ा घमंडी हो गया है, बड़ा अभिमानी हो गया है, किसी को प्रणाम नहीं करता। तो बोले क्या करें? बोले संसार के लोगों को प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करते समय ये भावना करो कि जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं ना, इसके हृदय में जो श्री सीतारामचंद्र जी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। यही रास्ता गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। सिया राम मैं सब जग जान, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। प्रणाम तो सबको करो, लेकिन भावना ये करो कि हम राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, अपने सीतारामचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। रामाय कार्य नमः। और अगर राम जी के चरणों में प्रणाम करते हो तो काल से भी डरने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, काल भी राम जी से डरता है। सारी दुनिया जिस काल से डरती है वो काल भी राम जी से डरता है। भुवनेश्वर कालहु कर काला, वो काल के भी काल है। इसलिए रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ राम जी के ही वश में है, हमारे आपके बस में कुछ है ही नहीं। ऐसे राम जी के चरणों में हमारी अखंड भक्ति हो, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, रामत्वमेवाश्रय, और राम जी ही एकमात्र आश्रय है। कल के चरित्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में इस महाकाव्य की रचना की और कुश और लव को पढ़ाया, और दोनों भाइयों ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मुनि महात्माओं के बीच में इस कथा को गाया। फिर महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के आए जहां राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, नैमिषारण्य में। और वहां पर कुश और लव को राम जी ने अपने दरबार में बुलाया, और जब यज्ञ के कार्य से राम जी निवृत्त हो जाते तो सभी विद्वान, मंत्री, आचार्य, राज परिवार के सभी लोग बैठते और कुश और लव दोनों भाई राम कथा सुनाते। 20 सर्ग की कथा एक दिन में होती। पहले दिन की जब कथा हुई तो भगवान श्री राम ने 20,000 स्वर्ण मुद्रा कुश और लव को दक्षिणा के रूप में देना चाहा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने मना कर दिया था, पहले ही सिखा दिया था लव कुश को, दक्षिणा मत लेना। क्यों? बोले भगवान की कथा सुना करके दक्षिणा लेना केवल ब्राह्मण का धर्म है और किसी का धर्म नहीं। कथा कोई भी सुनाओ, भगवान की कथा हर व्यक्ति सुनाए, भगवान का गुणगान कोई करे, लेकिन अनुष्ठान के रूप में कथा करके और उसके बदले में पारिश्रमिक और दक्षिणा लेने का विधान केवल ब्राह्मण के लिए। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा ये क्षत्रिय कुमार हैं और ये दक्षिणा लेंगे तो अधर्म हो जाएगा,
और अगर ये पता चल जाएगा कि ये क्षत्रिय कुमार हैं और राम जी के पुत्र हैं, तो फिर कथा सुनने वालों में वो उत्सुकता नहीं रहेगी। इसलिए सारी बातों को गोपनीय रखा महर्षि वाल्मीकि ने, कि ये रहस्य तब तक न पता चले कि ये राम जी के पुत्र हैं जब तक कथा पूरी न हो जाए। और जब कथा पूरी हो जाए तब मैं सीता को लेकर के राम जी के दरबार में चलूंगा। तब सभा के मध्य में सीता जी की पवित्रता को, इनकी महिमा को ये लोग समझ पाएंगे। सच पूछो तो ये राम कथा, रामायण सीता जी का महान चरित्र है। हाँ, महर्षि वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। ये संपूर्ण रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है। आप कहोगे आज तक तो हम यही जानते थे रामायण राम जी का चरित्र है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि स्वयं कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये संपूर्ण रामायण काव्य क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसीलिए राम जी भी बैठ करके सुन रहे हैं। अगर राम जी की कथा होती तो राम जी क्यों सुनते? अपनी कथा कोई सुनता है? अपनी प्रशंसा, अपनी कथा सुनना एक शिष्ट व्यक्ति के लिए उत्तम नहीं माना जाता। धीरोदात्त अभिकथन, साहित्य शास्त्र में जहां उत्तम नायक का लक्षण कहा गया, वहां पर यही कहा गया कि उत्तम नायक वही है जो अपनी प्रशंसा न सुने। और राम जी अगर उत्तम नायक हैं तो राम जी अपनी कथा क्यों सुनेंगे? बोले तो फिर सुन क्यों रहे हैं बैठ करके? और श्रद्धा से सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि ये किशोरी जी का चरित्र है, जानकी जी का चरित्र है। सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। बोले सीता जी के इस महान चरित्र को सुनाने की जरूरत क्यों पड़ी राम जी को और प्रजा के लोगों को? बोले सीता जी के महान चरित्र को अयोध्या के लोग समझ नहीं पाए, प्रजा के लोग समझ नहीं पाए। राम जी तो समझ रहे थे, लेकिन प्रजा के लोग नहीं समझ पाए। और सीता के चरित्र पर प्रजा के लोगों ने संदेह किया। तो सीता जी के उस महान चरित्र को लोगों के हृदय में स्थापित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने ये रचना की। और जब अयोध्या के दरबार में कुश और लव ने इसे गाया और लोगों ने सुना, तो सुनते सुनते जब रामायण जब पूरी हुई तब तक लोगों का भ्रम दूर हो गया। और जब भ्रम दूर हुआ तो लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन सीता के ऊपर मैंने झूठा कलंक लगाया। और जिस व्यक्ति ने कलंक लगाया था अयोध्या का एक धोबी था। दूसरा कोई राजा होता तो उसको फांसी पे चढ़ा देता, इसको गिरफ्तार कर लो, फांसी पे चढ़ा दो। राजमहिषी के ऊपर इतना बड़ा आरोप बिना प्रमाण के, कोई प्रमाण हो तब तो ठीक भी है, बिना प्रमाण के इतना बड़ा आरोप। लेकिन उसे दंड नहीं दिया राम जी ने, बल्कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान ने तो उसको वैकुंठ दे दिया। जब वो मरा तो मरने के बाद वो धोबी, अयोध्यावासी जो मरे वो वैकुंठ ही जाता है। अवध तजे तनु नहीं संसार। लेकिन जब वो वैकुंठ गया तो वैकुंठ के द्वारपालों ने उसे धक्का देकर के भगा दिया। बोले भगाओ इस बदमाश को। बोले क्यों? बोले भगवती जगत जननी जगदम्बा की निंदा करने वाला, इसको वैकुंठ में घुसने का अधिकार नहीं। पार्षदों ने उसे जाने नहीं दिया। अब वो बेचारा कहां जाए? पार्षदों ने कहा महाराज आपका वैकुंठ है, लेकिन हम ऐसे निंदक को वैकुंठ में प्रवेश नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा कुछ भी हो, ये मेरी प्रजा है, अयोध्यावासी है, और अयोध्यावासी मुझको बहुत प्रिय है। अति प्रिय मोह यहां के वासी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम वैकुंठ में इसे नहीं जाने दोगे तो हम इसके लिए दूसरा वैकुंठ बना देते।
दूसरा वैकुंठ बना देते हैं, इसका स्पेशल वैकुंठ रहेगा, अकेले रहेगा उस वैकुंठ में अपने परिवार के से। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाई। उसके लिए विशोक नाम का वैकुंठ बना दिया भगवान, लोक विशोक बनाई बसाए। जब कथा पूरी हुई तो महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के उसी समय पहुंचे यज्ञ स्थल पर। कहां? बोले नैमिषारण्य में। तब लोगों ने जब सीता जी को देखा तो सब रो पड़े, ऐसी देवी पर हमने आरोप लगाया। लोग पश्चाताप की आग में जलने लगे। और सीता जी जब पहुंची, दरबार में राम जी बैठे थे। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे रघुनंदन, ये आपकी पत्नी सीता परम शुद्ध हैं, पवित्र हैं। और सीता आज सभा में आपके सम्मुख अपनी पवित्रता का प्रतिपादन करेंगी, शपथ लेंगी। और सीता जी ने भरे दरबार में कहा, मन वचन कर्म से अगर मैंने रघुनंदन के चरण में प्रेम किया है, मेरा चरित्र शुद्ध है, पवित्र है, तो हे माधवी देवी, हे धरती, हे पृथ्वी, तू मुझे मार्ग प्रदान कर, मैं तेरी गोद में आना चाहती हूं। और ज्यों ही सीता जी ने कहा, धरती फट गई और धरती के अंदर से एक दिव्य सिंहासन निकला। उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी विराजमान थी। भगवती भूदेवी ने कहा, सीते, मैं तुम्हें लेने आई हूं, आओ मेरे साथ चलो। और सीता जी बड़े सहज भाव से जाकर के उस सिंहासन में विराजमान जो भूदेवी थी उनकी गोद में बैठ गईं। और फिर वो सिंहासन धीरे धीरे धरती के अंदर प्रविष्ट होने लगा। लोग दौड़े, राम जी अपने सिंहासन से दौड़े, सीते रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। और जब तक राम जी उस स्थल तक पहुंचते जहां धरती फटी थी, तब तक तो सिंहासन धरती में प्रविष्ट हो गए। धरती की दरारें बंद हो गईं। राम जी वहीं जमीन पर लौट करके रोने लगे, सीता तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन सीता जी तो भूमि में प्रवेश कर गए, भूमि से उत्पन्न हुई थी और भूमि में ही प्रविष्ट हो गए। नैमिषारण्य में सीता जी का भू प्रवेश हुआ। इसीलिए आज भी उस जनपद का नाम ही सीतापुर है। सीतापुर इसीलिए सीता ने वहां पर भूमि में प्रवेश किया। नैमिषारण्य की वो पावन धरती जहां सीता जी ने भू प्रवेश किया, ये तो भगवान की लीला है। भगवान प्रकट होते हैं तो उसमें भी कोई न कोई लीला होती है, और फिर जाने के लिए भी कोई लीला होती है। तो श्री जी के जाने के लिए यही लीला हुई। इसी बहाने श्री जी भूमि में प्रविष्ट हो गई। और तब बाद में लोगों को पता चला कि ये राम जी के पुत्र हैं दोनों, जो कथा का गायन कर रहे हैं। और फिर राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, इस कथा के गायन का फल क्या है? बोले, ये कथा बाप और बेटे के मिलन का कारण बनी। एक बेटे को बाप से मिला दिया और एक बाप को बेटे से मिला दिया। यही भागवत कथा भी है। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव चले गए थे जंगल। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। लेकिन भागवत कथा ने उसी बेटे को फिर बुला दिया और सुखदेव जी सब कुछ छोड़ करके चले आए और अपने पिता के चरणों में बैठे। उस कथा ने एक बिछड़े हुए बाप बेटे को मिला दिया। राम कथा ने बिछड़े हुए बाप और बेटों को मिला दिया। और सच पूछो तो सबके पिता कौन हैं? बोले, भगवान ही हैं, परम पिता हैं। और हम सब, आप सब उन परमात्मा के पुत्र हैं। ये संसार में जो जीव हैं ये परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा पिता हैं। वयम अमृतस्य पुत्राः। और ये पुत्र भगवान से मिल जाएं, हम जीवों को अपने परम पिता के चरणों की प्राप्ति हो जाए। कथा यही करती है, कथा पिता से मिला देती है।
जिस तरह लौकुश को उनके पिता की प्राप्ति हो गई, उसी तरह ये कथा जीवों को परमपिता परमात्मा से मिला देती। बंधुओं, अयोध्या के दरबार में कुश और लौ इस कथा का गायन करने लगे। पहले अयोध्या का वर्णन करके सुनाया, अयोध्या का अवतार कैसे हुआ। भगवान का अवतार तो बाद में हुआ, पहले अयोध्या का अवतार हुआ। ये अयोध्या का अवतार कैसे हुआ? बोले ये वैकुंठ का हृदय है। मनु जी महाराज ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर शासन करने जाऊंगा आपकी आज्ञा मानकर, परंतु आपके वैकुंठ का सुख छूट जाएगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, वैकुंठ का हृदय जो है वो निकाल करके मैं तुम्हें दे रहा हूं, ले जाओ और उसी को तुम अपनी राजधानी बनाओ। तो श्री मनु जी महाराज इस अयोध्यापुरी को वैकुंठ से लेकर के आए। याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। वैकुंठनाथ भगवान से याचना करके अयोध्यापुरी को लेकर के आए। यायोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। वैकुंठ से इस पुरी को लेकर के मनु जी महाराज आए और जब धरती पर इस अयोध्यापुरी को स्थापित करने लगे तो वैकुंठ के हृदय को, इस अयोध्या को धरती धारण करने में असमर्थ हो गई। तब भगवान ने अपने चक्र को भेजा। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस सुदर्शन चक्र के ऊपर ये अयोध्यापुरी विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा। ये भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान चक्रांकित पुरी है अयोध्यापुरी। नैमिषारण्य भी चक्र पर विराजमान है। वहां भगवान का चक्र उतरा, लेकिन वो ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया चक्र। और यहां चक्रपाणी भगवान श्रीमन नारायण ने अपने चक्र को भेजा, कहा जाओ। और भगवान का सुदर्शन चक्र जब विराजमान हुआ तो उस चक्र पर आकर के ये पृथ्वी विराजमान हुई, अयोध्या की धरती। ये भगवान के चक्र पर विराजमान। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या। अथर्ववेद में कहते कि देवानाम पूह, ये देवताओं की पुरी। अष्ट चक्रा नवद्वारा, ये भगवान के चक्र पर विराजमान और चक्रांकित पुरी है। इसीलिए ये संसार चक्र से मुक्ति देने वाली है। संसार चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले संसार चक्र से मुक्ति पाना है तो चक्रपाणी के चक्र का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए जिसको चक्र लग गया वो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो आचार्य लोग चक्र की छाप देते। और अयोध्यापुरी बोले ये तो पुरी ही चक्रांकित है। और इस चक्रांकित पुरी में जो आया वो संसार चक्र से मुक्त होता। ये मुक्ति प्रदान करने वाली पुरी। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु मानवेंद्र ने इस पुरी का निर्माण किया। आयता 10 द्वेच, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। और जिस समय का ये वर्णन है उस समय अयोध्यापुरी परम समृद्धशालिनी। और जनपद का नाम कोशल जनपद। कोशलो नाम जनपदो, कोशल नाम का ये जनपद। और बड़ा स्फीत, बड़ा विस्तृत जनपद। 148 किलोमीटर लंबी और 36 किलोमीटर चौड़ी, मछली के आकार की मत्स्याकृति ये अयोध्यापुरी। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में परम श्रेष्ठ, प्रथम परिगणिता। और अयोध्यापुरी में बड़े बड़े राजमार्ग, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं। उच्चाट्टाल ध्वजवतीम सतग्नि सतशंकुलाम दुर्ग गंभीर परिखाम। बड़ा दुर्ग अयोध्या का, बड़ी बड़ी परिखाएं। और अयोध्या में बड़े बड़े वेदज्ञ विद्वान
बड़े बड़े गुणी निवास करते। और यहां का पानी और यहां का अन्न कितना मधुर। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि साली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांडर सोदकाम। अयोध्या का अन्न और पानी बड़ा अद्भुत। कहते हैं देखो, जहां का पानी मीठा हो वहीं रहना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इधर विराजमान करके इधर लगा दो सोफा पर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम सुहृद श्री महेश शुक्ला जी, जो कि उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और बड़े ही तत्परता से पूरे उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा का जो विविध प्रकल्प चलता है सरकार का, उन सब का निरीक्षण, परीक्षण, अनुसंधान करते रहते। कोरोना काल में आपके यहां जब कहीं कथा नहीं हो रही थी, किसी को कथा की अनुमति ही नहीं मिल रही, उस समय कोरोना काल में आपकी माताजी को मैंने कथा सुनाई बस्ती जनपद में, और बड़ी ही अद्भुत कथा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको गो सेवा आयोग का कार्यभार दिया। आप पधारे, आपका मंगल हो, आशीर्वाद। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मैं निवेदन कर रहा था कि अयोध्या का जल और अयोध्या का अन्न कितना अद्भुत है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अयोध्या में जैसा चावल होता ऐसा चावल दुनिया में कहीं नहीं होता। साली तंडुल संपूर्णाम। साली तंडुल, जो धान होता है ना, वो धान दो प्रकार का होता है। एक साली होता है, एक ब्रीही होता है। ब्रीह और शाली में अंतर है। सामान्य कर्मकांड के विद्वान ब्रीह और शाली एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ब्रीह और शाली में अंतर है। जहां पर साली चूर्णम लिखा है वहां साली धान का प्रयोग होता है, और जहां ब्रीही लिखा हो वहां ब्रीही। दोनों में अंतर क्या है? बोले जो 4.5 महीने में पक करके तैयार हो उस धान को साली कहते हैं, और जो 3 महीने में ही तैयार हो जाए उसको ब्रीह कहते हैं। अल्प समय में जो परिपक्व हो उसको ब्रीह कहते हैं, और जो दीर्घ काल में पके उस धान को शाली कहते हैं। और वो सर्वोत्तम माना जाता है जो दीर्घ काल में पकता है, जिसमें ज्यादा समय लगता है। तो वो शाली जो है, साली तंडुल संपूर्णाम, ऐसे साली तंडुल से पूर्ण ये धरती अयोध्या है। यहां जितना बढ़िया चावल होता उतना बढ़िया चावल कहीं नहीं। और एक शुकांड रसोदकाम, और यहां का पानी कितना मीठा, बोले जैसे गन्ने का रस। एक शुकांड रसोदकाम। आज भी हमारे अयोध्या का पानी जितना मीठा है, वृंदावन चले जाओ महाराज, वृंदावन की बड़ी महिमा है, लेकिन वृंदावन में मीठा पानी मिलना बड़ा मुश्किल है। बाहर से लोग पानी मंगा करके पीते हैं, लेकिन अयोध्या में, बोले अयोध्या में कहीं आप बोर करो, कहीं भी नल लगा लो, इतना मीठा पानी अयोध्या का है, इस धरती का पानी। और सरयू महारानी का तो आपने दर्शन किया होगा, कितना निर्मल जल है। आज भारत की बड़ी पवित्र नदी गंगा जमुना दूषित हो गई, लेकिन सरयू आज भी निर्मल है। आज सरयू की निर्मलता, इस समय आप जाओ देखो, नीचे देखो तो बालू तक दिखाई पड़ेगा, इतना निर्मल जल। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्यापुरी साली तंडुल पूर्ण संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम दुंदुभिर् मृदंगैश्च वीणाभि प्रणवैस्तथा। और अयोध्या की गलियों में बड़े बड़े कलाकार गुणी, कहीं वीणा बजा रहे हैं, कहीं दुंदुभि बज रही है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी, संतों ने अयोध्यापुरी की जो महिमा गाई है, क्या गाई? सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे,
रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कुशिया धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कुशिया धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली रब की वाणी लागे, रब की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण झूक किला की, जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण झूक किला की। कण कण में प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी
रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। हाजी गली गली में डोले हाजी गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। वो सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी 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 लागे। श्री सीतारामचंद्र भगवान